हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो साइनाइड और जो आइसोसाइनाइड हैं ये होते क्या हैं, ये HCN के होते हैं, एल्किल और एरिल व्युत्पन्न। और यहाँ पर यह भी आपको ध्यान है कि जो ये HCN होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, इसके दो चलावयवी रूप होते हैं। दो चलावयवी यानी टॉटोमर फॉर्म, चलावयवी रूप जो है वो निम्न हैं। तो देखिए पहले आप यहाँ पे इसके जो टॉटोमर फॉर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ देखो मैंने ये लिखा, पहला तो ये लिखा मैंने H, ये हो गया C, और यहाँ लगा लिया आपने ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और यहाँ लगा लिया आपने N। जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसको तो हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। नाम क्या है इसका? इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसका जो दूसरा आप यहाँ पर बनाएंगे चलावयवी रूप या टॉटोमरिक फॉर्म जो बनाओगे वो क्या होगी, देखो पहले आप उसमें इस प्रकार से बनाओगे आप H, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या N, यहाँ पर एक आ जाएगा डबल बॉन्ड, और एक लगा दोगे आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये हो जाएगा C। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये होगा क्या, ये यहाँ पर कहलाएगा हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। यानी कहने का अर्थ ये है इसके जो दो रूप हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन साइनाइड और एक होता है हाइड्रोजन साइनाइड। अब जो आपने यहाँ पर ये दोनों रूप लिखे हैं चलावयवी रूप, इसमें आप करेंगे क्या कि इसमें जो H प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट है, इसको आप यहाँ पर करेंगे प्रतिस्थापित, डिस्प्लेसमेंट करोगे किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप के द्वारा। क्योंकि मैंने ऊपर बताया आपको ये होते क्या है, एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते किसके, HCN के। जब आप यहाँ से H को रिप्लेस करोगे एल्किल ग्रुप के द्वारा तो देखिए आपको यहाँ पर ये मिलेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या R, ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। जो ये रूप आपको मिलेगा जो कंपाउंड है इसको हम नाम देते हैं एल्किल साइनाइड। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो साइनाइड होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं नाइट्राइल कहलाते हैं। और इसका आप यहाँ पे क्या करोगे, अब इसका दूसरा चलावयवी आप यहाँ पर रूप बनाओगे। इसमें क्या करोगे, इसमें भी आप यहाँ पर H को प्रतिस्थापित करोगे एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा R, यहाँ हो जाएगा क्या N, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, एक आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये हो जाएगा C। और जो यहाँ पर ये आपको मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कहलाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड कहलाएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये आइसोसाइनाइड होते हैं इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम कहते हैं आइसोनाइट्राइल कहते हैं। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जिन यौगिकों में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, जिनमें ये समूह प्रेजेंट होगा वो तो कहलाएंगे क्या, वो तो कहलाएंगे साइनाइड, जिनको हम कहते क्या हैं, इनको हम नाइट्राइल भी कहते हैं। लेकिन जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा N डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये C, जिनमें ये ग्रुप होगा वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आइसोसाइनाइड। और ये जो आइसोसाइनाइड होते हैं इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जिनमें CN बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट होगा, CN समूह प्रेजेंट होगा वो तो होंगे साइनाइड या हम कहते हैं इसको नाइट्राइल, और जिनमें NC ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कहलाएंगे आइसोसाइनाइड, जिनको हम क्या कहते हैं, आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड के नॉमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फोर साइनाइड कि आखिर जो साइनाइड हैं उनके लिए जो नॉमेनक्लेचर है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले कॉलम में लिखा है मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला,
या हम कहते हैं इसको सूत्र। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन नेम, सामान्य नाम, या हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, अम्ल के आधार पर नाम देंगे। और लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी पद्धति में उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो मैंने यहाँ लिया है मोलिकुलर फार्मूला, ये लिखा मैंने यहाँ पर CH3CN मैंने यहाँ लिख दिया। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं CH3CN, इसका अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें ग्रुप कौन सा है, मेथिल CN लगा हुआ है। तो इसका जो कॉमन नेम होगा ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथिल साइनाइड। ये इसका कॉमन नेम होगा, सामान्य नाम होगा। अब अगला जो ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा मैंने यहाँ पर CH3CH2CN ले लिया। इसमें आप देख रहे हैं ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप होता है C2H5 एथिल। तो इसका यहाँ पर जो नाम होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एथिल साइनाइड। ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम। इसके बाद देखोगे आप यहाँ पर नेक्स्ट मैंने यहाँ देखो ये ले लिया, ये लिया आपने यहाँ पर CH3CH2CH2 और मैंने यहाँ लगा दिया CN ग्रुप। अब आप जानते हैं 3 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, तो ये ग्रुप होगा कौन सा, N प्रोपिल। CN लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा N प्रोपिल साइनाइड। ये इसका यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉमन नेम। इसको देखोगे आप यहाँ पर मैंने नेक्स्ट ये लिखा, यहाँ लिया मैंने CH3CH, यहाँ लगा दिया CH3 और मैंने यहाँ लगा दिया CN ग्रुप। अब आप ध्यान से देखें, इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसो। 3 कार्बन है तो ये ग्रुप हो जाएगा आइसो प्रोपिल। CN लगा हुआ है तो इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल और CN है तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, साइनाइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला लिखे हैं या जो यौगिक मैंने यहाँ पे लिए हैं उनका मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये लिखा मैंने इनका कॉमन नेम, सामान्य नाम। अब इस कॉलम में हम लिखेंगे इनका ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, अम्ल के आधार पर जो नाम होगा वो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने कार्बन हैं, 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, इसका नाम हो जाएगा एसीटो और आगे लगा दोगे क्या आप, नाइट्राइल। ये यहाँ पर इसका हो जाएगा नाम। अब आप देखेंगे इसमें कितने कार्बन लॉन्ग चेन में, 3 के लिए हम क्या लिखोगे आप यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा प्रोपिऑन और आगे लगा दोगे क्या आप, नाइट्राइल। ये हो जाएगा इसका नाम प्रोपिऑन नाइट्राइल। और इसके बाद देखोगे आप नेक्स्ट मैंने यहाँ देखो ये लिया, इसमें देखोगे आप कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। तो 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो ये हो जाएगा N ब्यूटेरो और आप लगा देंगे आगे क्या, नाइट्राइल। तो इसका यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, N ब्यूटेरो नाइट्राइल। इसमें आप देखोगे ये ग्रुप होता है आइसो, कितने कार्बन है, 4। तो इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा क्या, आइसो ब्यूटेरो या हम कहते हैं ब्यूटाइरो नाइट्राइल। ये हो जाएगा इसका नाम, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड। अब लास्ट में लिखेंगे आप इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आईयूपीएसी सिस्टम में जो हम नाम देते हैं वो हम देते हैं किस रूप में, वो हम देते हैं एल्केन नाइट्राइल के रूप में हम नाम देते हैं आईयूपीएसी सिस्टम में। तो यहाँ देखिए कितने कार्बन लॉन्ग चेन में, 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन वाली एल्केन क्या होती है, एथेन। तो इसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर एथेन और आगे लगा दोगे आप क्या, नाइट्राइल। ये यहाँ पर इसका नाम हो गया क्या, एथेन नाइट्राइल। अब नेक्स्ट देखोगे आप यहाँ पर ये लोग, इसमें लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं, 3। क्योंकि इसमें CN का जो कार्बन है ये भी लॉन्ग चेन में कंसीडर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप नाम दोगे तो इसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कार्बन वाली एल्केन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन। और आगे क्या लगाओगे आप यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा नाइट्राइल। ये यहाँ पर इसका हो जाएगा नाम प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखोगे आप यहाँ पर ये लिया, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 4। ये भी कंसीडर क्या होगा, शामिल होगा लॉन्ग चेन में।
तो 4 कार्बन वाली एल्केन आप जानते क्या होगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन, और आप यहाँ लगा देंगे लास्ट में क्या, नाइट्राइल, ये हो जाएगा इसका नाम। अब इसका आप नाम दोगे तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, लॉन्ग चेन आप सीधी लेंगे, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से साइनाइड ग्रुप वाले कार्बन को मिले कम से कम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मैथिल, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा 2 मैथिल। ये तो आपने यहाँ पे काम कर लिया ब्रांचिंग का। अब आप देखेंगे लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं, 3, तो 3 कार्बन वाली एल्केन क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्रोपेन, और आगे लगा दोगे आप क्या, नाइट्राइल। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि जो साइनाइड होते हैं जिनको हम नाइट्राइल भी कहते हैं, उनका इस प्रकार से हम कर लेते हैं नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर आइसोसाइनाइड, यानी आइसोसाइनाइड के लिए जो नोमेनक्लेचर है वो हम किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम अब बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आइसोसाइनाइड है उसके लिए मैंने सेम बना रखा है यहाँ पर कॉलम। तो यहाँ देखोगे पहला कॉलम क्या, मोलेकुलर फार्मूला, सेकंड है आपका कॉमन नेम, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, और लास्ट है IUPAC नेम। तो यहाँ देखिए सबसे पहला देखो मैंने यहाँ पर ये लिया CH3, और यहाँ लिखा मैंने क्या, NC। इसका अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो आप जानते हैं ये कौन सा ग्रुप है, मैथिल। ये क्या होता है, आइसोसाइनाइड। तो इसका जो कॉमन नेम होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सामान्य नाम यहाँ पर हो जाएगा मैथिल आइसोसाइनाइड। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने अगला लिया, देखो ये यहाँ लिया आपने क्या, CH3, CH2, और ये लिया आपने यहाँ पर क्या, NC। अब आप जानते हैं ये ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर C2H5 एथिल, ये क्या है, आइसोसाइनाइड। तो इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, ये हो जाएगा इसका यहाँ पर नाम। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर अगला यहाँ पर ये ले लिया CH3, CH2, CH2, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, NC। अब आप जानते हैं ये कौन सा ग्रुप है, ये है प्रोपिल, 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन में है, तो ये ग्रुप हो जाएगा क्या, N प्रोपिल। अब आप जानते हैं इसमें NC ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या होता है, ये होता है आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, N प्रोपिल आइसोसाइनाइड। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने नेक्स्ट यहाँ पर ये लिया CH3, CH3, और मैंने यहाँ लगा दिया क्या, NC। अब आप जानते हैं ये कौन सा ग्रुप है, आइसो, 3 कार्बन है, तो ये ग्रुप हो जाएगा कौन सा, आइसो प्रोपिल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें NC ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या होता है, आइसोसाइनाइड। तो इसका जो यहाँ पर नाम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आइसो प्रोपिल आइसोसाइनाइड। इस प्रकार से हम कॉमन सिस्टम में हम जो आइसोसाइनाइड हैं उनका हम नाम देते हैं। अब जो यहाँ पे हम साइकिल ले रहे हैं वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड। एसिड के आधार पे हम किस प्रकार से यहाँ पर हम नाम देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका जब आप नाम देंगे तो उसमें आप देखेंगे इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा क्या, एसीटो, लिखा आपने जैसा पीछे लिखा था आपने बिल्कुल सेम। अब आप क्या करेंगे, NC ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ लिखोगे आप क्या, ये हो जाएगा आइसो नाइट्राइल हो जाएगा। इसके बाद लिखोगे अगला लिखोगे आप, तो यहाँ इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्रोपिओन, और यहाँ आ जाएगा क्या, आइसो नाइट्राइल हो जाएगा। इसका लिखोगे आप नाम तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ब्यूटाइरो। अब आप जानते हैं आगे क्या लिखोगे आप यहाँ पर, आइसो नाइट्राइल। इसका जब आप नाम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, आइसो, और ये हो जाएगा क्या, ब्यूटाइरो, और आगे हो जाएगा यहाँ पर आइसो नाइट्राइल। इस प्रकार से हम
ऑन द बेसिस ऑफ एसिड हम करते हैं जो आइसोसाइनाइड है उनका नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पर हम इनका लिखेंगे IUPAC सिस्टम में आप देंगे इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि जब IUPAC सिस्टम में आइसोसाइनाइड का हम करते हैं नॉमेनक्लेचर तो वो यहाँ पर हम करते हैं, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर एल्केल कार्बेल एमीन के रूप में हम करते हैं इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो देखिए आप पहले वाले में इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मैथिल। तो एल्किल की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे आप मैथिल। बाकी क्या हो जाएगा आगे आप जानते हैं, ये हो जाएगा क्या, कार्बेल एमीन। तो इसका अगर आप नाम देखेंगे, इसका यहाँ पर IUPAC सिस्टम में नाम क्या हो जाएगा, मैथिल कार्बेल एमीन। अब देखो मैंने यहाँ पर ये लिया, ये कौन सा ग्रुप है, ये होता है एथिल। तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा एथिल कार्बेल एमीन। अब इसको देखोगे आप, नेक्स्ट लिया मैंने, ये कौन सा ग्रुप होता है, एन प्रोपिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए आप यहाँ पर ये हो जाएगा एन प्रोपिल। और आगे आप लगाएंगे क्या, आगे हो जाएगा यहाँ पे क्या, कार्बेल एमीन। अब लिखोगे आप यहाँ पर, इसका लिखोगे आप, ये कौन सा ग्रुप है, आइसो, 3 कार्बन है, प्रोपिल। तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आइसो प्रोपिल कार्बेल एमीन। ये यहाँ पर इसका हो जाएगा IUPAC सिस्टम में नॉमेनक्लेचर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो साइनाइड है और जो आइसोसाइनाइड है उनका हम 3 मेथड में, कॉमन सिस्टम में और ऑन द बेसिस ऑफ एसिड और IUPAC सिस्टम में हम करते हैं नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, यानी साइनाइड व आइसोसाइनाइड के विरचन की विधियों के बारे में। और यहाँ पर जो हमने सबसे पहला मेथड लिया है वो क्या है, फर्स्ट है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड द्वारा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं इथेनॉलिक KCN से, यानी इथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड से, तब तो हमें प्राप्त होते हैं एल्किल साइनाइड। लेकिन जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम कराएंगे इथेनॉलिक AgCN से तो हमें प्राप्त होते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ देखिए रिएक्शन जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिया क्या, RX ले लिया। और आप जानते हैं RX को हम कहते क्या है, ये होता है एल्किल हैलाइड, जिसको हम IUPAC में हेलो एल्केन कहते हैं। इसकी आप यहाँ पे रिएक्शन कराओगे किसके साथ, आप यहाँ पर लेंगे KCl लेंगे। और आप जानते हैं जो आप यहाँ पर KCl लेंगे ये कैसा लोगे आप यहाँ पर, ये लोगे आप यहाँ पर इथेनॉलिक या हम कहेंगे एल्कोहलिक आप KCl लेंगे। तो जब रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे तो ये देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो एक बात आप देखेंगे कि इसका तो ये वाला X और इसका ये वाला K, ये यहाँ रिएक्शन करके ये तो निकालेगा क्या, ये यहाँ रिएक्शन करके रिमूव करेगा किसको, KX को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन में निकला कौन, यहाँ निकला KX पोटेशियम हैलाइड। अब देखिए बाकी क्या बचा, बाकी यहाँ बनेगा कौन, R, ये हो जाएगा CN, और जो ये बनेगा ये होगा क्या, ये कहलाएगा एल्किल साइनाइड, ये कहलाएगा। अगर मान लिया यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ देखिए मैंने क्या ले लिया, ये लिया मैंने यहाँ पर CH3 CH2Cl ले लिया। नाम क्या है इसका, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। अब जो यहाँ पर मैंने लिया है एथिल क्लोराइड, इसकी आप यहाँ पे करेंगे रिएक्शन किसके साथ, आप यहाँ पर KCl लेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आप KCl लेंगे ये कैसा लेंगे, आप यहाँ पर एथेनॉलिक लेंगे। अब जब रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन का जो पैटर्न है, तरीका है,
सेम रहेगा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। तो होगा क्या, इसका तो ये वाला यहाँ से Cl, इसका ये वाला K, ये तो यहाँ पे आपस में रिएक्शन करके रिमूव करेगा किसको, KCl को। तो इस केमिकल रिएक्शन में होगा क्या कि जो पोटेशियम क्लोराइड है KCl है वो तो यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो पीछे क्या बचा, पीछे यहाँ रह गया कौन, CH3, ये हो गया CH2 और यहाँ आप जोड़ देंगे किसको, Cn को, और जो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा ये हो जाएगा एथिल साइनाइड। लेकिन इसी में एक बात आपको मैंने बताई थी कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप कराएंगे एथेनॉलिक AgCN के साथ तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्या, वहाँ पर निर्माण होगा एल्किल आइसोसाइनाइड का। तो देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ ले लिया RX। क्या होता है RX, आप जानते हैं ही, इसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। अब जो आपने यहाँ पर ये लिया है एल्किल हैलाइड, इसकी आप यहाँ पर कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, AgCN के साथ कराएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो AgCN आप लेंगे, यहाँ पर भी कैसा लोगे आप AgCN, ये भी आप यहाँ पर एथेनॉलिक AgCN लोगे। रिएक्शन जब आप कराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो AgCN है ये एक कोवलेंट कंपाउंड है और इसमें केवल जो लोन पेयर है वो केवल किस पे होगा, नाइट्रोजन पे होगा। तो जब रिएक्शन होगी तो होगा क्या, इसका तो ये वाला X, इसका ये वाला Ag, ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहाँ से रिमूव करेगा किसको, AgX को। तो आप देखेंगे इस रिएक्शन में रिमूव कौन होगा, रिमूव होगा AgX सिल्वर हैलाइड। अब ये जो R है ये जुड़ेगा N के साथ, तो ये यहाँ पर क्या देगा R N, और N से जुड़ेगा कौन C, और जो यहाँ बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब जो यहाँ पे रिएक्शन में लिखी है इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखें तो मान लिया, देखो मैंने यहाँ पे लिया क्या, मैंने यहाँ ले लिया मान लिया CH3Cl, और आप जानते हैं कि CH3Cl को हम कहते क्या है, ये होता है मैथिल क्लोराइड। अब यहाँ पर जो आपने लिया है मैथिल क्लोराइड, इसकी आप यहाँ कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, ये लोगे आप यहाँ पर AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आप यहाँ पे लेंगे सिल्वर साइनाइड, ये भी आप कैसा लोगे, एथेनॉलिक लेंगे, और इसमें आप जानते हैं कोवलेंट कंपाउंड है, N के पास क्या होगा, एक लोन पेयर। तो होगा क्या, इसका तो Cl, इसका ये वाला Ag, ये तो आपस में रिएक्शन करके आप देख रहे हैं ये यहाँ पे रिमूव करेगा किसको, ये तो यहाँ पर निकालेगा क्या, AgCl को निकालेगा, सिल्वर क्लोराइड को निकालेगा। अब देखिए पीछे बचा क्या, यहाँ रह गया कौन, CH3, और ये जुड़ेगा किसके साथ, N के साथ, और N से लगा हुआ कौन है, C, और जो आपको यहाँ पर ये प्राप्त होगा इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा मैथिल आइसोसाइनाइड। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस मेथड में आपने देखा कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो एथेनॉलिक KCN के साथ तो देते हैं साइनाइड, लेकिन जो एथेनॉलिक AgCN है उनके साथ देते हैं आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पर हम जो सेकंड मेथड ले रहे हैं वो है फ्रॉम एसिड एमाइड, जिसे हम कहते हैं अम्ल एमाइड द्वारा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये एसिड एमाइड हैं उनकी रिएक्शन आप कराओगे P2O5 के साथ, जिसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो क्रिया होगी कौन सी, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की, और क्या मिलेगा आपको, आपको प्राप्त होंगे क्या, साइनाइड। इसी प्रकार से जो अम्ल एमाइड हैं उनकी रिएक्शन भी आप कराओगे किसके साथ, SOCl2 के साथ, जिसको हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो उसके साथ भी ये रिएक्शन करके क्या करेंगे, साइनाइड का निर्माण करेंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी। तो देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ देखो ये लिखा CH3, यहाँ लिखा मैंने क्या CO, और यहाँ लिया मैंने क्या N के पास यहाँ पर 2 H लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये 2 कार्बन वाला एमाइड है जिसका नाम होता है
एथेन का एमाइड। देखो मैं लिखा है यहाँ पर एथेन का, मैंने यहाँ से ई हटा दिया और ई को हटाकर मैंने एमाइड जोड़ दिया, तो ये हो गया एथेनामाइड, जिसका कॉमन नेम होता है एसीटामाइड। अब जो मैंने यहाँ पर ये लिया है एथेनामाइड, इसको आप यहाँ पर हीट करोगे। किसके साथ हीट आप करेंगे? P2O5 के साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो P2O5 है ये होता क्या है? ये होता है निर्जलीकारक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये करेगा क्या? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, एलिमिनेट करेगा। देखिए किस प्रकार से, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका तो ये वाला O जो आप देख रहे हैं और इसके ये दो H, ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके ये तो यहाँ से करेंगे क्या? वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से निकला कौन? वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कहलाता है डिहाइड्रेशन। अब देखोगे आप यहाँ पर ये दो बॉन्ड टूटे यहाँ से, तो यहाँ पर कार्बन और एन के बीच में दो बॉन्ड और आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा CA3, ये आपका कार्बन, और कार्बन और एन में एक बॉन्ड पहले से है, दो बॉन्ड और आ गए, और यहाँ पर लगा हुआ कौन है? एन। जो यहाँ पर आपको मिलेगा इसका नाम क्या होता है? इसे हम कहते हैं मेथिल साइनाइड, जिसका IUPAC नेम होता है एथेन नाइट्राइल। अब हम करेंगे क्या? इसकी रिएक्शन हम करेंगे SOCl2 के साथ। और आपको मैंने बताया कि जो ये SOCl2 होता है इसको हम कहते क्या है? इसको हम नाम देते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ देखिए कि जो एमाइड हैं उनकी SOCl2 के साथ जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी? तो यहाँ देखो मैंने लिखा क्या? ये लिखा मैंने यहाँ पर CH3, यहाँ लगा दिया मैंने क्या? CO, और यहाँ लगा हुआ है N, और N से लगे हुए क्या यहाँ पर? दो H लगे हुए हैं। इसका नाम तो आप जानते हैं ही, मैंने ऊपर लिखा है एथेनामाइड। अब इसकी रिएक्शन आप कराओगे इसके साथ, तो इस वाले O के ठीक नीचे मैंने यहाँ क्या लिखा? ये लिखा यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा दिया मैंने एक C लगा दिया इस प्रकार से, और दूसरा C लगा दिया मैंने इस प्रकार से। ये हो गया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। अब जब इनके बीच में आप रिएक्शन कराओगे, इनको जब आप यहाँ पर हीट करोगे, तो ये देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला भाग आप देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो वह क्या? दो H और दो Cl इस रिएक्शन में निकलेंगे क्या? ये यहाँ पर निकालेगा ट्वाइस HCl को निकालेगा एक तो। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो ये भाग है आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर रिएक्शन करके ये निकालेगा क्या? SO2, और यहाँ पर ये निकालेगा साथ में क्या? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो एक गैस है। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या? यहाँ बचा कौन? CH3, ये कार्बन, और यहाँ कौन बचा? N। यहाँ पर क्या होगा? एक बॉन्ड पहले से है ही, यहाँ पर दो बॉन्ड और आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा? ये हो जाएगा CH3, ये आपका कार्बन है, यहाँ लगा हुआ कौन है? N जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पर दो बॉन्ड और आ गए। अब जो ये बना है इसका यहाँ पर नाम क्या है? इसको हम कहते हैं मेथिल साइनाइड, जो IUPAC में कहलाता क्या है? इसको हम एथेन नाइट्राइल कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट मेथड ले रहे हैं, मेथड नंबर 3, वो है फ्रॉम एल्डोक्सिम। तो जो एल्डोक्सिम होते हैं ये बनते कैसे हैं? जब आप किसी एल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो वो करेंगे क्या? वो निर्माण करते हैं किसका? एल्डोक्सिम का। तो यहाँ पर जो आप एल्डोक्सिम लेंगे उनको आप हीट करोगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है ये होता क्या है? ये होता है निर्जलीकारक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये करेगा क्या? जो एल्डोक्सिम होगा उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके ये साइनाइड का निर्माण करेगा, नाइट्राइल का निर्माण करेगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे क्या? एल्डोक्सिम। मैंने देखो ये लिया, यहाँ लिया आपने क्या? CH3, ये लिया आपने कार्बन से जोड़ दिया आपने क्या? H,
यहाँ लगा दिया आपने डबल बॉन्ड, ये हो गया N और N से जोड़ दिया आपने क्या OH। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है एसिड एल्डोक्सिम है, यानी एसिड एल्डिहाइड का ये ऑक्सिम है। अब जो आपने यहाँ पर ये ऑक्सिम लिया है, इस ऑक्सिम को आप करेंगे क्या, इसको आप हीट करेंगे निर्जलीकारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसके साथ, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ। तो जो आप यहाँ पर P2O5 ले रहे हैं ये करेगा क्या, ये वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। किस प्रकार से करेगा देखिए, तो यहाँ देखेंगे आप इसका तो ये वाला H, इसका ये वाला OH, ये तो यहाँ पर रिएक्शन करके ये निकालेंगे किसको, वाटर मॉलिक्यूल को। और आप जानते हैं कि जल के अणु का निकलना ये कहलाएगा क्या, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और N के बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा CH3C, यहाँ पर एक बॉन्ड और आएगा तो ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया N। जो ये बना है इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं मेथिल साइनाइड। और जो ये मेथिल साइनाइड है इसी को हम IUPAC में कहते हैं एथेन नाइट्राइल कहते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो एल्डोक्सिम है उनको जब आप हीट करते हैं P2O5 के साथ तो निर्जलीकरण के द्वारा यहाँ पर आपको साइनाइड या नाइट्राइल प्राप्त होते हैं। अब जो यहाँ पर फोर्थ मेथड है वो है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नियर अभिकर्मक के द्वारा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ग्रिग्नियर अभिकर्मक होता है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, ये कराओगे आप यहाँ पर साइनोजन क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराओगे। ये होता क्या है, ये होता है Cl और ये है Cn, इसको हम कहते हैं साइनोजन क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराओगे ग्रिग्नियर अभिकर्मक की, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको वहाँ पर साइनाइड या नाइट्राइल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो लिखा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, और जैसे कि आप जानते हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये लिया है इसका नाम क्या है, ये है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और आप जानते हैं इसी को हम कहते क्या हैं, यही कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नियर अभिकर्मक। अब जो ये ग्रिग्नियर अभिकर्मक है इसकी रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, साइनोजन क्लोराइड के साथ। तो यहाँ देखो मैं लिखा इस प्रकार से प्लस कर दिया, यहाँ लिखा Cl और ये लिखा मैंने यहाँ पर Cn। नाम आपको मैंने बताया, नाम क्या इसका, ये है साइनोजन क्लोराइड के साथ आप यहाँ पर क्रिया करवा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी, तो होगा क्या यहाँ पर कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। तो ये जो है ये तो आपस में यहाँ रिएक्शन करके देखिए आप ध्यान से, ये रिमूव करेगा किसको, ये निकालेगा MgBrCl को। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो ये तो यहाँ से रिमूव करेगा MgBrCl को। अब देखिए पीछे क्या बचा, पीछे बचा CH3CN और आपको यहाँ मिलेगा क्या, CH3CN आपको मिलेगा। इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं मेथिल साइनाइड। और जो ये मेथिल साइनाइड है यही IUPAC में कहलाता क्या है, एथेन नाइट्राइल कहलाता है। इस प्रकार से आप करेंगे क्या कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नियर अभिकर्मक है, उसकी सहायता से आप साइनाइड या नाइट्राइल का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो पांचवा मेथड ले रहे हैं वो है कार्बेल एमीन रिएक्शन, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, और इसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। और आप जानते हैं बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस टेस्ट को शो करता कौन है, इसको शो करती है प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। तो जब आप 1 डिग्री एमीन को
क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ आप हीट करेंगे तो अनप्लीजेंट स्मेल कंटेनिंग या फाउल स्मेल कंटेनिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। इसकी जो गंध होगी वो बहुत ही असहनीय दुर्गंध युक्त पदार्थ होगा ये। और ये जो होती है रिएक्शन या जो टेस्ट है, इसका यूज हम प्राइमरी एमीन के टेस्ट में करते हैं। 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन इस टेस्ट को शो नहीं करती। अब देखिए, पहले आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होंगी उनको आप किस प्रकार से लिखेंगे, इसके बारे में अभी आपको मैंने बताया कि आप लेंगे एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, यहाँ लेंगे आप क्लोरोफॉर्म, साथ में लोगे आप एल्कोहलिक KOH या NaOH, आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा सब्सटेंस जो कैसा होगा, फाउल स्मेल कंटेनिंग सब्सटेंस होगा, जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। और ये रिएक्शन कहलाएगी कौन सी, कार्बिल एमीन रिएक्शन। रिएक्शन देखो आप यहाँ पे किस प्रकार से होगी। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो ये लिया, ये आपने यहाँ लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे लगा रही है आपने क्या, NH2। जो यहाँ पर ये लिया है आप जानते हैं ये होता क्या है, इसको हम कहते हैं एनिलीन। और ये है क्या, ये होती है एक एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है। अब जो आपने यहाँ पर ये एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ली है, इसके साथ आप क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है क्लोरोफॉर्म, ये होता है CHCl3। साथ में लोगे आप क्या, 3 मोल लोगे आप यहाँ पर किसके, KOH या NaOH के। लेकिन जो आप यहाँ पर ये लेंगे, ये कैसा लोगे आप यहाँ पर, ये लोगे आप एल्कोहलिक। अब जब आप इन तीनों को हीट करोगे तो होगा क्या, वो देखिए। तो इस केमिकल रिएक्शन में ये निकालेगा क्या, ये यहाँ पर सबसे पहले देखो आप यहाँ पर, इसके तो 3 K, इसके 3 Cl, ये निकालेगा यहाँ पर थ्राइस KCl। और इसी रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि 2 H और ये 1 H, 3 H और 3 OH, ये निकाले यहाँ पर थ्राइस H2O। अब यहाँ देखिए बाकी बचा क्या, यहाँ पर रहा कौन बाकी, ये हो गया यहाँ पर क्या, बेंजीन रिंग, और यहाँ आ गया कौन, N, यहाँ कौन आ गया, C, यहाँ पर आ रहेगा एक तो डबल बॉन्ड और एक आ रहेगा कॉन्डेड बॉन्ड। अब जो यहाँ पर ये बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा फेनिल आइसोसाइनाइड। और जो यहाँ पर आपको ये मिलेगा फेनिल आइसोसाइनाइड, इसकी जो स्मेल होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसी होगी, इसकी फाउल स्मेल होगी, या हम कहते हैं अनप्लीजेंट स्मेल होगी, बदबूदार गंध होगी। तो ये जो रिएक्शन लिखी है ये किसकी रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, या इस टेस्ट को हम कहते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। इसके द्वारा आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हमारा जो छठा मेथड है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एल्किल साइनाइड है उनके औद्योगिक स्तर पर निर्माण के लिए हम करते क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया का जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, उसको हम तप्त हॉटेड जो एल्यूमिना होता है उस पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम प्रवाहित करते हैं, जिससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उत्पाद आपको मिलेगा, वो क्या होगा, वो होगा एल्किल साइनाइड। तो यहाँ देखिए सबसे पहले रिएक्शन होगी किस प्रकार से। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो ये लिया CH3COOH ले लिया। आप जानते हैं ये एसिड है जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। अब ये जो एसिटिक अम्ल लिया है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी आप यहाँ पर क्रिया कराओगे अमोनिया के साथ। Na3 आपने लिया और आप जानते हैं इसे हम कहते हैं क्या है, अमोनिया। और आप जानते हैं अमोनिया में N के पास क्या होता है, एक लोन पेयर। तो इसीलिए जो अमोनिया है ये तो होता है प्रकृति में क्षारीय और ये कैसा होता है, एक अम्ल है। और जब आप जानते हैं जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो ये निर्माण करते हैं किसका, लवण का। तो होगा क्या कि ये H जुड़ेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा NH4। तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा O। अब ये जो है N अपना लोन पेज को देगा, क्योंकि आप जानते तो हो जाएगा नेगेटिव, ये यहाँ पे क्या होगा प्लस, क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है H के कंपेयर में। तो जब ये लोन पेयर अपना देगा इसको, तो ये हो जाएगा NH4। तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे क्या, NH4 हो जाएगा।
और जो आपको यहाँ मिलेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अमोनियम एसीटेट आपको मिलेगा। और ये जो होता है अमोनियम एसीटेट, ये होता है सॉल्ट है, लवण है। अब जैसे ही आप यहाँ पर अमोनियम एसीटेट को क्या करोगे, आप यहाँ पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, किसके साथ, एल्यूमिना के साथ। तो यहाँ देखो लिया आपने क्या, ये लिया आपने Al2O3 एल्यूमिना, और क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे गर्म करोगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका जो ये एल्यूमिना होता है, ये होता क्या है, ये होता है निर्जलीकारक यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यानी ये करता क्या है, जल के अणु को निष्कासित करेगा। तो देखोगे आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कैसे, तो यहाँ से तो जाएंगे कौन, 2H, इसका ये वाला कौन जाएगा, O, 2H और O, ये यहाँ पे निकालेगा क्या, ये यहाँ निकालेगा H2O। अब आप देखिए जब यहाँ से H2O निकल गया तो यहाँ बाकी बचा क्या, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, CH3। ये देखिए यहाँ पर क्या है, CO। अब आप जानते हैं यहाँ से O जा चुका है, आगे कौन जुड़ेगा इसके साथ, N। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये N है, N के पास क्या बचे, यहाँ पर 4 थे, 2 निकल गए, तो यहाँ पर N के पास केवल क्या बचे, 2H यहाँ पर शेष बचे। अब जो यहाँ पर ये बना है, ये है क्या, यह होता क्या है, इसको हम बोलते हैं एसीटामाइड, या आप जानते हैं 2 कार्बन वाला एमाइड, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा एथेनामाइड। और आपको मैंने बताया इसका जो नाम होता है कॉमन नेम, ये क्या होता है, ये है एसीटामाइड होता है। क्या नाम इसका, एसीटामाइड। अब यहाँ पर जो एसीटामाइड बना है, इसको जब आप यहाँ पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। तो देखो किस प्रकार से करेगा वो देखो, तो इसका तो ये वाला O, इसके यहाँ से जाएंगे कौन, 2H, ये यहाँ पे रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहाँ पर जल के अणु को निष्कासित करेगा। अब देखिए आप यहाँ पर बचा क्या, यहाँ बचा कौन, CH3, ये है C, और यहाँ कार्बन और N में एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ब्रेक किए, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड और आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ लगा हुआ कौन है, N, और जो यहाँ लास्ट में आपको मिल रहा है, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा मैथिल साइनाइड। और आप जानते हैं कि जो ये मैथिल साइनाइड होता है, इसी को हम IUPAC में क्या बोलते हैं, ये कहलाता है एथेन नाइट्राइल कहलाता है। इस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उनके द्वारा हम एल्किल साइनाइड या हम कहते हैं नाइट्राइल का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात की एल्डिहाइड, जो आपके जो साइनाइड हैं और जो आइसोसाइनाइड हैं, उनकी प्रिपरेशंस के बारे में, उनके निर्माण के बारे में। धन्यवाद।